इमरान खान साहब पर जो रिहाई के लिए आलमी दबाव जो है, आलमी दबाव और सबसे बड़ा दबाव वो आ चुका है। और मेरा और आपका एक ताल्लुक है और वो रहेगा। और मैंने 19 जून को एक छोटा-सा आपको 2 मिनट के अंदर-अंदर पहले ज़रा इंट्रो दे दूँ, उसके बाद फिर आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब को अब रिहा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इनको वो कहते हैं कि 100 प्याज खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। तो बेहतर यही है कि 100 प्याज और 100 जूते दोनों ना खाए जाएँ, बल्कि कोई एक फैसला कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है, वो अब बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रही है। और उसकी वजह मैं आपके सामने एक-एक करके रखने लगा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि 19 जून को जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, अमेरिका में लंच हुआ था। लंच की दावत दी गई थी, खाने पे बुलाया था व्हाइट हाउस में। और उसी वक़्त बहुत सारे समझदार लोग कहते थे कि जो व्हाइट हाउस का खाना है, वो बेकीमत नहीं होता, उसका बिल आता है और उसका बिल बहुत ज़्यादा अदा करना पड़ता है। मुफ्त खाना व्हाइट हाउस में नहीं मिलता। तो अमेरिकी सदर ने जो बुलाया था, तो 19 जून को अमेरिकी सदर ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बुलाया और खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद उनसे गुफ्तगू हुई, उसमें डीजीआईएसआई भी मौजूद थे उनके साथ। और बकिया 2 अफराद के बारे में अब पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब भी थे, क्योंकि ड्रॉप साइट न्यूज़ की स्टोरी जो अमरीकी जरीदा है, उसने ब्रेक की है। और ये वही हैं जो पहले बहुत सारी खबरें ब्रेक कर चुके हैं, जो कि दुरुस्त साबित हुईं, और उनकी ही ये खबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप साइट न्यूज़ ने ये खबर आज दी है। आज का मतलब है 12 जुलाई को। लेकिन इस खाकसार ने ये खबर आपको 21 जून को दे दी थी, सिर्फ 2 दिन बाद। इस मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने बाकायदा ट्वीट कर दिया था, और उस ट्वीट में मैंने बताया था कि सदर ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात में मसला इमरान खान डिस्कस हुआ, क्योंकि मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी थी। उसकी वजह है कि मुख्तलिफ जो वाशिंगटन के सोर्सेज हैं, वहीं से ये इत्तला आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया, और उन्होंने ब्रीफिंग ली थी इस बारे में भी, पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल के बारे में। तो उनको मैं अगर नाम बता दूं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अपनी ही कैबिनेट मेंबर ने, बहुत ही क्लोज कैबिनेट मेंबर जो हैं, उन्होंने इस बारे में ब्रीफ किया और तफसील से, और फिर बताया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, ख़ास तौर पे अमेरिका में, उनके क्या जज्बात हैं। और फिर ये भी बताया कि रिपब्लिकन्स को और प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कितना सपोर्ट किया, और हमने कितना वादा किया था। हमने वादा किया हुआ है कि इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। तो लिहाजा ये एक उनको ब्रीफ कर दिया गया था। तो इसलिए जो टॉकिंग पॉइंट्स थे, उन टॉकिंग पॉइंट्स में इमरान खान मौजूद था। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इमरान खान टेबल पे मौजूद था, और एक तरफ ईरान इसराइल जंग थी, दूसरी तरफ इमरान खान था। और जनरल साहब के हाथ में माइंस एंड मिनरल्स थे, और वो माइंस और मिनरल्स लेके गए थे। और उससे एक दिन पहले ही बता दिया था उन्होंने कि जनाब माइंस और मिनरल्स जो हैं वो बहुत हैं, और हम अमेरिका को कहेंगे कि आएँ और आके काम शुरू करें। और फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया था जनरल आसिम मुनीर साहब ने। तो उससे पहले बहुत कुछ किया जा रहा था, और ये सब कुछ कर दिया गया था। और इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक था। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि सिर्फ एक मकसद था, माइंस एंड मिनरल्स ऑफर करना, और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, और फिर उसको हुकूमत पाकिस्तान से अनाउंस करवाना। तो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरीके से, क्योंकि वो भी समझदार आदमी हैं, और नीचे जो गुफ्तगू उनकी हो रही थी, जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात एक्सट्रीम थी, और उससे नीचे नीचे बहुत कुछ हो चुका था। उससे पहले मुलाकातें चल रही थी उनकी। तो बहुत सारी बातें जो नीचे मामलात जो हैं होते हैं, डिस्कस होते हैं, फिर ऊपर जाता है बात तब, जो एक प्रोसीजर है अकॉर्डिंगली। तो इसलिए उनको भी अंदाज़ा था, तो उनके पास ये चीज़ें थी, उन्होंने ये ऑफ़र्स की थी, और कि जनाब मेरे पास माइंस एंड मिनरल्स हैं, नोबेल पीस प्राइज़ है, और ये सब कुछ है। फिर आपने पाक भारत जंग रुकवाई, सब कुछ किया, मसला कश्मीर के लिए सालसी
کریں, آپ حل करवाएं, ये सारे मसले. लेकिन उसके बदले में जनरल साहब क्या चाहते थे? जनरल साहब चाहते थे कि इमरान खान जो है वो चला जाए बैक बेंचेस पे, इशू को फेंक दिया जाए पीछे, उस पे अमेरिका या अमेरिकी सदर जो हैं वो उसमें ना आए. ये एक बुनियादी बात थी जो कि ये सारी मुलाकात, क्योंकि उससे पीछे आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये मुलाकात जो है वो प्राइवेट विजिट था, सरकारी विजिट नहीं था, सरकारी दौरा नहीं था. ये प्राइवेट विजिट था आर्मी चीफ का, और उसके साथ थे मोहसिन नकवी साहब जो उनके फैमिली मेंबर हैं, और उन्होंने, और फिर इसमें लॉबियस्ट बहुत थे जो प्राइवेटली लॉबियस्ट एंगेज किए जाते हैं, वो एंगेज किए हुए थे. उन्होंने ज़ाहिर अपने पैसे वैसे लेके अपना काम करना होता है, और पैसे वैसे लेके उन्होंने ये सारे ताने बाने किए थे जी, जोड़े थे, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी और ये मीटिंग लेके दी थी. और लेकिन इस मीटिंग का खमियाजा जो है, इस मीटिंग का बिल बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि लॉबियस्ट ने तो अपने कोई लाख 2 लाख ले लिए होंगे, और उसके बाद फिर जो अगला बिल है वो बहुत बहुत भारी भरकम था. तो उससे पहले अगर उनमें से एक लॉबियस्ट को देखा जाए, उनके ट्वीट्स देखें, तो वो बाकायदा तौर पे एक बयानिया बनाते हुए नजर आ रहे थे ट्वीट्स के जरिए, और वो बहुत ज़्यादा वो अपनी कारकर्दगी शो कर रहे थे, क्योंकि ट्वीट्स भी एक शामिल था उस जो पैकेज था लॉबियस्ट का जो पैकेज था, वो भी उसमें शामिल था. और वो जो हैं उन्होंने ये ट्वीट्स भी करने शुरू कर दिए थे. तो बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा था, और बहरहाल अब आते हैं जी. तो मैंने 21 जून को ये खबर दे दी थी, और मुझे कुछ कॉल्स भी आई, फ़ोन्स भी आई, और उस वक्त कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि जनाब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और कि उसमें 4 लोग हैं, और 4 लोगों की गुफ्तगू जो है वो कैसे पता चल गया कि इमरान खान डिस्कस हुआ है, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और उनके साथ थे सेक्रेटरी खारजा थे, उनके वजीर खारजा यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक थे जो एम्बेसडर थे जो मिडल ईस्ट को डील करते हैं, और फिर इधर से जनरल साहब थे, और आपके DGISI थे, और मोहसिन नकवी साहब थे. तो 2 दिन बाद मैंने ये खबर दी थी. तो ये कैसे मुमकिन है? तो ज़ाहिर है मुझे उससे पहले उसी रात बहुत सारी चीज़ें उससे हो गई थी, एक्टिवेट हो गई थी, और क्योंकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, वो भी एक्टिव हुए थे, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, व्हाइट हाउस के साथ, वो भी उनके साथ राब्ते में थे. तो अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा. तो बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा था, तो इसलिए मुझे आइडिया था, और उसके बाद फिर ये खबर हमने ब्रेक की थी, और अब ड्रॉप साइट न्यूज़ ने वो सारे का सारा बयान कर दिया है मामला, और उसमें ये पूरी की पूरी खबर मेरे सामने पड़ी है, और मैं इस पे व्लॉग भी करवा चुका हूं. तो उस व्लॉग को, पिछले व्लॉग को ज़रा सुन लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ड्रॉप साइट न्यूज़ में क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि जो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने खबर दी है वो 2 सोर्सेज से दी है, कि 2 ज़राए हैं, 2 ज़राए ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहा कि आपको ये मसला हल करना होगा. ये उनके अल्फाज हैं कि सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा कि आपको ये मसला हल करना होगा. और उसमें दोनों साइडों से जी 4 शुरका उन्होंने कहा कि मौजूद थे, और सदर ट्रंप ने इमरान खान के सियासी मसले के हल के मुतालिक अपने अज़्म पर जोर दिया, और कहा कि मैंने अपने हामियों से वादा किया था कि इस मसले को हल करूंगा. तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, ये सिचुएशन आ गई है, और अब ये खबरें बाहर आ गई. अवामी तहरीक, अब आ गया है अवामी तहरीक का मसला. तो 5 अगस्त इन्होंने फोकस किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने. तो आज जो ड्रॉप साइट न्यूज़ की स्टोरी है, उसके बाद एक वलवला ताज़ा जो है वो, और एक उम्मीद की किरण आ गई है. आप यूँ समझिए कि ऑक्सीजन आ गई है, और ऑक्सीजन मिली है, और इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को. और बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं अब, क्योंकि अब बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी बैरूनी मुदाखलत. तो भाई अगर आप जाते हैं, आप खुद जाके वहाँ पे बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करते हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं, और खुद आप मुलाकातें करते हैं, और खुद बताते हैं उनको, तो जब आप खुद इन्वॉल्व करते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो फिर इमरान खान
اور ان کے جو پولیٹیکل پارٹی وہ کیوں نہ یہ کام کریں. یہ دروازہ تو آپ نے خود کھولا ہے، یہ دروازہ تو آپ نے خود کھولا ہے. ادروائز تو آپ انٹرنلی عدلیہ کو آزاد کر دیتے، بات ختم ہو جاتی ہے، عدلیہ کو فیصلے کرنے دیں. عمران خان تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ عدلیہ کو آزاد کریں، میں جانوں اور عدلیہ کے مقدمات جانیں. اور یہ جو آپ ایک جماعت کو آپ فل سپورٹ کریں، اس جعلی نظام کو آپ اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. الیکشن چوری کا معاملہ ہے. ایک اور بات بتا دوں کہ ہم سے زیادہ ویسٹ کو پتا ہے، مغربی دنیا کو پتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کیسے چوری کیا گیا. اس کی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے کامن ویلتھ کے، دولت مشترکہ کے، اور دولت مشترکہ کے ممالک جو ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، وہ درجنوں ممالک ہیں. اور ان کے انٹرنیشنل آبزرورز، عالمی مبصرین آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ سبمٹ کر کے تمام تمام ممبر ممالک جو ہیں ان سب کو بھیجی ہوئی ہے. اس میں یورپ بھی شامل ہے، یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں. اس میں جو برطانیہ سے آزاد ہوئے وہ تمام ممالک شامل ہیں. دولت مشترکہ کا مراد یہ کامن ویلتھ کنٹریز کہا جاتا ہے. ان سب کو شیئر کی ہے، اور امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو بھی شیئر کی ہوئی ہے. اس رپورٹ میں ساری ایک ایک چیز بیان کر دی گئی ہے کہ کس طریقے سے 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا گیا، اور اس میں کچا چٹا سارا بیان کر دیا گیا ہے. اور یہ ہے ان کی ریکویسٹ تھی گورنمنٹ کی ہی، بلکہ ہماری اس وقت ان کی ریکویسٹ تھی ہمارے حکمرانوں کی کہ جناب اس کو پبلک نہ کیا جائے. تو انہوں نے پبلک نہیں کیا تھا. سرینا ہوٹل میں وہ آئے تھے اور انہوں نے گفتگو کر کے انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ سبمٹ کر دیں گے. تو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی تھی، اور اس لیے ایک ایک چیز بیان موجود ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک جعلی نظام آپ نے ایک غلطی کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، اور اب غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب وائٹ ہاؤس اور امریکہ نے یہ خبر جو ہے وہ ڈسکلوز کر دی ہے. اس میٹنگ کے مندرجات ڈسکلوز کر دیے گئے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان ہوئی تھی. جب یہ ڈسکلوز ہو گئے تو اب جو ہے معاملہ جو ہے اب اوپن ہو چکا ہے جی. کیونکہ سائفر کا معاملہ اوپن کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ چٹھی آئی ہے، اور یہ والا معاملہ وائٹ ہاؤس نے اوپن کر دیا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے. تو لہٰذا اب فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے عوام نے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور پاکستان کے ناجائز اور جائز حکمرانوں نے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اس کی دوسری جانب آج تحریک کا آغاز ہو چکا ہے جی. اور آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، بڑی بیٹھک ہوئی ہے. اور آج کچھ دیر پہلے آج سارا دن ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے. تو روانہ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، علی امین گنڈا پور کی قیادت میں، عمر ایوب صاحب کی قیادت میں، گوہر ایوب صاحب کی قیادت میں، بیرسٹر گوہر کی قیادت میں یہ روانہ ہو چکے ہیں اور لاہور کی طرف. اور دوسری جانب پنجاب کی سڑکوں میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. پنجاب کے عوام جو ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں. عالیہ حمزہ جو ہیں وہ انہوں نے چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، وہ متحرک ہیں. اور شہر لاہور میں بھی ریلیاں نکل رہی ہیں. راولپنڈی میں رات ہلہ گلا ہوا، ریلیاں نکلی، اور گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں. یہ بھی آپ کو ساتھ بتا دوں کہ پنجاب سرکار جو ہے وہ گرفتاریاں بھی کر رہی ہے. آج ہی اسلام آباد کی عدالت سے اٹھایا گیا ہے 4 کارکنان کو جب وہ عدالت سے باہر نکل رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی تھے علی بخاری. تو 4 ارکان کو اٹھا لیا گیا. اور اسی طریقے سے نگار نیازی جرنلسٹ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ایکٹیوسٹ تھے سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اٹھا لیا گیا. تو پنجاب سرکار جو ہے، پنجاب اور اسلام آباد سرکار یعنی کہ شہباز سرکار اور مریم سرکار، دونوں یہ حرکتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو